तो क्या होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप जो है, सिंपल माइक्रोस्कोप में हमारे पास सिर्फ एक सिंगल कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, बराबर है। और वो भी ऐसा कन्वेक्स लेंस जिसका फोकल लेंथ कैसा हो, छोटा हो। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे डायग्राम में, राइट साइड में डायग्राम है। तो अगर ऐसे लेंस को हमको अगर माइक्रोस्कोप की तरह यूज करना है, मतलब हमको चीज को बड़ा करना है, मतलब इमेज कैसा दिखना चाहिए, मैग्नीफाइड दिखना चाहिए, है कि नहीं। और मैग्नीफाइड दिखना चाहिए, और दूसरी चीज की ऑब्जेक्ट को देखने में परेशानी ना हो, इसलिए दूसरी चीज ये भी है कि ये हमको जो इमेज दिखना चाहिए वो इरेक्ट दिखना चाहिए ना, इन्वर्टेड नहीं दिखना चाहिए। समझ में आ रही बात। तो कॉन्वेक्स लेंस है ना, कन्वेक्स लेंस जो है वो इरेक्ट इमेज कब फॉर्म करता है, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, ऐसा कब होता है। कॉन्वेक्स लेंस इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज जो है तभी फॉर्म करता है, ठीक है, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है लेंस का ऑप्टिकल सेंटर, ये पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट है ना, अभी रेड से दिखाता हूं मैं, यहाँ देखना, ये जो है ना, ये पॉइंट, ये ऑप्टिकल सेंटर है। तो ऑप्टिकल सेंटर और जो फोकस है, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में डालना होगा। जैसे ये फोकस है लेट्स से, है ना। तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन दिख रहा है तुमको, कहाँ पे आ रहा है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो है वो लेंस के फोकस और उसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। क्लियर। तो इस तरह से हमको कैसा इमेज कैसा मिलेगा, इमेज हमको मिलेगा इरेक्ट, ठीक है, बराबर है, और मैग्नीफाइड मिलेगा। और एक और प्रॉपर्टी होगी कि इमेज कैसा होगा हमारा, वर्चुअल। ठीक है, एक चीज और होनी चाहिए, वो ये है कि हमारे पास ह्यूमन आई में तुमको पता है एक लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है, एक, कि हमारी आंखें जो हैं 25 सेंटीमीटर से कम पे अगर कोई चीज रखी है तो उसको देखने में बहुत दिक्कत होती है। मालूम है ना, नॉर्मल अगर आई है तो उससे अगर किसी चीज को देखोगे, तो अगर वो चीज 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पे है तो तुम्हारी आंखों आंखों पे बहुत ज्यादा जोर पड़ेगा ना, तुम ढंग से देख नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसलिए हाँ एक सर। रिक्वायरमेंट ये भी है, ठीक है, एक रिक्वायरमेंट ये भी है कि हमारा जो इमेज है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब ये इसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। कैपिटल डी की वैल्यू कितनी है, 25 सेंटीमीटर। तो कैपिटल डी से, ठीक है, कैपिटल डी से बराबर या कैपिटल डी से ज्यादा डिस्टेंस पे बने। इसलिए देख रहे हो यहाँ पे हमने क्या किया, इस सिचुएशन में ये जो डायग्राम है इसमें एग्जैक्टली डी पे बनाया। ठीक है, क्लियर, बोलो, है ना। हाँ सर। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। एक और तरीका होता है, ठीक है, एक और तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका क्या है कि इमेज हमारा कहां पे बने, देख रहे हो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहां पे डाल रखा है, यहाँ दिख रहा है ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली फोकस पे डाला है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे डालोगे, है ना, तो रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस ये क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, है ना। तो ये देखो आंख तक जो रेज पहुंच रही है वो कैसी पहुंच रही है, पैरेलल पहुंच रही है। ठीक है, तो इन दोनों रेज को अगर पीछे एक्सटेंड करोगे तो कहां कहां मीट करेंगी, ये इन्फिनिटी पे मीट करेंगी, बोलो, दिख रहा है ये दोनों रेज, ये दोनों रेज बैकवर्ड एक्सटेंड करोगे तो इन्फिनिटी पे मीट करेंगे। मतलब इस बार इमेज कहां पे बन रहा है, इस बार इमेज जो बन रहा है इमेज एट इन्फिनिटी। हाँ सर। ठीक है, तो दोनों केसेस देखेंगे, है ना, एक हम देखेंगे इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और दूसरा इमेज एट इन्फिनिटी भी देखेंगे। कोई परेशानी यहां तक नहीं ना। ठीक है, अब इन्फिनिटी पे इमेज बनाने का फायदा क्या है, इन्फिनिटी पे इमेज बनाने का फायदा यह है कि हमारी आंखें जो होंगी वो बहुत ही रिलैक्स्ड होंगी, है ना, चीज को देखना, काफी दूर अगर कोई चीज है तो उसको देखना आसान है कि नहीं, बोलो, सिंपल है, आंखों पे ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा, है ना। अगर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगा तो आंखों पे बहुत जोर पड़ता है। ठीक है, चलो तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम पहला वाला केस देखते हैं, चलेगा।
पहला वाला केस मतलब क्या, इमेज कहाँ बन रही है, बोलो, इमेज कहाँ बन रही है, पहला केस में इमेज बन रही है एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, है ना, लेंस से इमेज का डिस्टेंस कैपिटल डी है। तो पहले केस के लिए देखते हैं ना, पहले केस में इमेज कहाँ पे बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इसका ना लेंस फॉर्मूला लिखते हैं। लेंस फॉर्मूला पता है सबको, अरे लेंस फॉर्मूला मालूम है सबको कि नहीं मालूम है, मालूम है ना, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। चलो तो लिखते हैं वो फॉर्मूला, है ना, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/ फोकल लेंथ, चलेगा। अब मेरे को बताओ, जो v है इमेज का डिस्टेंस लेंस से कितना है, -d, प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ लिखना है ना, चलेगा, बोलो, हाँ सर। है ना। -d क्यों लिखा समझ में आया, क्योंकि हमको ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए कैसा उल्टा आना पड़ेगा, इंसिडेंट लाइट के ऑपोजिट, इसलिए -d, क्लियर। हाँ। चलो ओके, तो मैं क्या लिखूंगा अभी यहाँ पे, -1/d माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है, f इसका फोकल लेंथ। अच्छा, लेंस के केस में मैग्निफिकेशन क्या होता है, जो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है लेंस के केस में, वो होता है साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली लेंस के केस में फॉर्मूला होता है v/u, ठीक है, बराबर। तो v कितना है, v हमारे पास है -d, है ना, बाय u, तो ये हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन है, ठीक, चलेगा। अब एक काम करते हैं, ये वाला जो इक्वेशन है, इस पूरे इक्वेशन को d से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, d से मल्टीप्लाई करो तो उधर क्या आ जाएगा, -1 माइनस d/u इज इक्वल टू d/f, आ गया। अब देखो तो -d/u कितना है, 1 + d/f है क्या, अरे ये इधर चला गया ना इसके साथ, तो कितना आ रहा है बोलो, यहाँ राइट साइड में लिख रहा हूं, ऊपर देखो, -d/u इज इक्वल टू 1 + d/f, और यही तो हमारा मैग्निफिकेशन है। मैग्निफिकेशन कैसा आया, पॉजिटिव आया और 1 से ज्यादा आया, मतलब जो इमेज है वो इरेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट से बड़ी है ना, और वर्चुअल है, क्लियर, सिंपल सी चीज, कोई परेशानी इसमें। चलो तो ये हम समझ गए, 1 + d/f हमारा क्या है, मैग्निफिकेशन है, कोई परेशानी, ओके। अब मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये तो समझ ही रहे हो तुम लोग, मैग्निफिकेशन इज बेसिकली साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, h'/h, वेयर h' इज द हाइट ऑफ द इमेज, मतलब जो इमेज हमारा बन रहा था उसका हाइट डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ये बेसिकली, ये अगर हमारा h' है ना, और ये हमारा h है, तो मैग्निफिकेशन ऐसे लिखते हैं, मैग्निफिकेशन क्या लिखते हैं, h'/h लिखते हैं, क्लियर ना। मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव होता है तो इमेज इन्वर्टेड बनती है, लेकिन यहाँ पे तो पॉजिटिव है, मतलब इमेज कैसी है, इरेक्ट है, ठीक रहा ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके। अब तो ये जो मैग्निफिकेशन है, ठीक है, अगर हम ऑब्जेक्ट को यहां पे डाल दें, कहां पे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे डाल देते हैं, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, छोटा सा ऑब्जेक्ट दिख रहा है। अगर हम ऑब्जेक्ट को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे डालते हैं, तो ये हमारे आई पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, देखो तो जरा, tan θ0 की वैल्यू क्या लिखोगे, h/d लिखोगे, बोलो कि नहीं। और चूंकि थीटा बहुत छोटा है, ये ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, तो tan θ0 को θ0 भी लिख सकते हैं, सो θ0 इज इक्वल टू h/d लिख सकता हूं मैं, बोलो कि नहीं, ठीक है।
सिंपल। इस सिचुएशन में जो ऑब्जेक्ट है मेरा, ऑब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट इस सिचुएशन में यहां, तो वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है आई पे, अभी हमने देखा थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट इज इक्वल टू एच बाई डी, यही है ना, बोलो थीटा नॉट इज इक्वल टू एच बाई डी। और यहां पे जो जो हमारा पहला वाला सिचुएशन है, ये वाला, इस वाली सिचुएशन में जो इमेज है वो हमारा कितना एंगल सबटेंड कर रहा है आई पे, ये एंगल थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताओ, tan थीटा इज इक्वल टू एच डैश बाई डी लिख सकता हूँ। dash by d. तो मैं थीटा इज इक्वल, चूंकि ऑब्जेक्ट भी, इमेज भी छोटा ही होगा, ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, तो tan थीटा को थीटा लिख सकता हूँ, थीटा इज इक्वल टू एच डैश बाई जी, है ना। तो थीटा बाई थीटा नॉट बोलो तो क्या होगा, H dash by h. एच डैश बाई एच, यही तो हमारा मैग्निफिकेशन था, हाँ। है ना, जो हमने ऑब्टेन किया था। यस, हाँ, मतलब मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू आई थी 1 प्लस डी बाई एफ, जो हमने निकाली थी, ये निकाली थी, दैट इज ऑल्सो द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज in this position to the ratio of the angle subtended by the object in this position when the object is kept at least distance of distinct vision. Yes, समझ गए कि नहीं, बोलो, सिंपल। तो अभी हमने जो केस डील किया उसमें इमेज कहां पे बन रही थी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही थी, तो हमारा मैग्निफिकेशन आया 1 प्लस डी बाई एफ। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सेकंड सिचुएशन देख रहे हैं। ठीक है, सेकंड सिचुएशन में क्या हो रहा है हमारा, देखो तो यहाँ पे इमेज कहां बन रही है, ये वाली सिचुएशन बता रहा हूं मैं, इमेज कहां पे बन रही है बताओ, ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे ही रख दिया, एग्जैक्टली फोकल प्लेन में रख दिया, है ना। तो हमारा जो रेज है आफ्टर रिफ्रैक्शन ये पैरेलल हो गई, तो इमेज कहां बन रही है, इंफिनिटी पे बन रही है। तो infinity. यस, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में ये बताओ एंगल कितना सबटेंड कर रहा है इमेज हमारा आई पे, ये वाला एंगल है, देखना, दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आई, है ना, tan थीटा आई। ठीक है, तो tan थीटा आई कितना होगा, बोलो, tan थीटा आई क्या होगा, h बाई एफ होगा क्या, F. बोलो, चलेगा। यस सर। तो इसको मैं थीटा आई लिख सकता हूं, थीटा आई इज इक्वल टू एच बाई एफ, क्योंकि बहुत छोटा एंगल है। यस, अब इसको मैं कंपेयर करता हूं किससे, इसको मैं कंपेयर करता हूं इस वाले सिचुएशन से, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहां रखा है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रखा है। इस सिचुएशन में कितना एंगल था याद करो, थीटा नॉट की वैल्यू कितनी थी, एच बाई डी थी क्या, बोलो, हाँ सर, H और by डिवाइड d. करो जरा, थीटा आई बाई थीटा नॉट कितना आ रहा है इस बार, बोलो, थीटा आई बाई थीटा नॉट कितना आ रहा है, डी बाई एफ आएगा क्या, D by F. हाँ, D by डी F. बाई एफ। तो इसको हम लोग एंगुलर मैग्निफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, इस बार हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट जो इमेज है वो हमारा इंफिनिटी पे बन रहा है, समझ रहे हो, आई बात समझ क्या कह रहा हूं मैं, हाँ, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी पे है, तो इमेज के साइज की बात करना तो कुछ मतलब वैसा कुछ है कि वो कुछ कर नहीं सकते हम लोग, है ना। इसलिए हमने क्या किया, हमने इस बार किसकी बात की, एंगल की बात की, तो हमारा आ गया एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो इस बार का जो एंगुलर मैग्निफिकेशन था डी बाई एफ था, पिछली बार का कितना आया था, 1 प्लस डी बाई एफ। यस, तो इस बार का जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है वो पिछली बार के एंगुलर मैग्निफिकेशन से 1 कम है, लेकिन फिर भी हम लोग यही प्रेफर करते हैं जनरली, क्योंकि अगर इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनती है तो आंखें हमारी दुखती है ना, डिफिकल्ट टू सी द इमेज, दैट्स व्हाई वी जनरली प्रेफर दिस,
है ना। ये वाला अरेंजमेंट हम प्रेफर करते हैं जिसमें इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे बनती है। आई बात समझ, सिंपल। चलो, तो ये हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप का काम हो गया। अब एक्चुअली क्या होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप का जो लिमिट है, बहुत ज्यादा मैग्नीफाई नहीं कर सकता है ना, ठीक है। वो 9-10 टाइम्स बड़ा करके दिखा सकता है, बट उससे ज्यादा वो नहीं, फेल कर जाएगा। मान लो अगर किसी चीज को हमको 100 टाइम्स बड़ा करके देखना है, तो फिर वहां पे वो सिंपल माइक्रोस्कोप विल फेल, ठीक है। तो बड़े मैग्निफिकेशंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 लेंसेज इस्तेमाल करते हैं। दिख रहा है, ये डायग्राम दिख रहा है क्या सबको, है ना। 2 लेंसेज दिख रही है। इसको लेफ्ट वाली को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्ट के पास रखा हुआ है, और जो आंख के पास रखा हुआ है उसको हम लोग आईपीस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो अरेंजमेंट है इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, बराबर है। तो इससे ना बड़ा मैग्निफिकेशन मिलता है, ठीक है। तो ये डायग्राम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसको देखते हैं ढंग से, है ना। दिख रहा है ये डायग्राम सबको ढंग से, इसको अच्छे से देखो, इसको ऑब्जर्व करो, है ना, फिर अपन बात करते हैं। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे 2 बार होगा रिफ्रैक्शन। पहली बार रिफ्रैक्शन कहां से होगा, ऑब्जेक्टिव से। ऑब्जेक्टिव से जो रिफ्रैक्शन होगा, तो इसमें क्या है, इसमें ऑब्जेक्टिव का पोजीशन ऐसा रखा जाएगा ताकि जैसे जो इमेज बने, ये जो पहला इमेज दिख रहा है तुमको, सॉरी क्या हो रहा है, ठीक है, जो पहला इमेज दिख रहा है ए डैश बी डैश, ये इमेज रियल है, इन्वर्टेड है और मैग्नीफाइड है, ठीक है। अब ये जो इमेज है, मैंने सिखाया था ना कि अगर मल्टीपल रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन होते हैं, तो पहले रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन से जो इमेज बनेगा वो दूसरे वाले रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, ए डैश बी डैश, ठीक है ना। अच्छा, सिंपल सी चीज है। तो और ये ए डैश बी डैश इस तरह से है ना, मतलब ताकि ये आईपीस का जो ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर आईपीस का दिख रहा है, ये ई है, और इसका फोकल लेंथ मान लो, इसका फोकस मान लो यहाँ पे, ठीक है। तो फोकस के अंदर है, दिख रहा है यहाँ पे। तो फोकस के अंदर जो मेरा ए डैश बी डैश है, वो फोकस एफ, इसको एफ मान लेते हैं, ठीक है। एफ एफ ई के अंदर है ना। एफ ई के अंदर होगा, इससे फायदा क्या होगा कि हमारा जो फाइनल इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा और इनलार्ज्ड बनेगा और इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जैसा है वैसा ही देखो इरेक्ट बन रहा है, लेकिन जो हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है उसके रेस्पेक्ट में कैसा है, ये इन्वर्टेड है, दिख रहा है, बोलो, है ना। तो ये है हमारा हिसाब किताब, क्लियरली अच्छे से ढंग से समझ लो इसको। बोर्ड में काफी आता है ये डायग्राम बनाना, तो इसको काफी प्रैक्टिस करना, ठीक है। हाँ इसका सर डेरिवेशन एसएससी बोर्ड में आते हैं। सब में आएगा, डेरिवेशन पूछेंगे इसका, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना, बहुत अच्छे से। यहाँ पे जो है पहला पहला देखो, पहला इमेज फॉर्मेशन, पहला इमेज फॉर्मेशन में जो है मैग्निफिकेशन ऑफ आई ऑब्जेक्टिव जो है एम ओ, वो क्या होगा, एच डैश बाई एच होगा ना गुरु। ये एच डैश है, ये एच है, दिख रहा है। हाँ सर। तो एच डैश बाई एच जो लिखोगे, अब ये ट्रायंगल देखो, एक ट्रायंगल ये देखो और दूसरा ट्रायंगल ये देखो, दोनों में tan बीटा सेम होगा कि नहीं होगा। तो tan बीटा, और ये जो डिस्टेंस है, हाँ ये है इसका फोकस, ऑब्जेक्टिव का सेकंड फोकस बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको कैपिटल एफ ओ लिख लेता हूं मैं। और ये जो है, ठीक है, एक मिनट, ये जो है, जो हमारा जो ए डैश बी डैश है, वो जस्ट अंदर है, किसके, आईपीस का फर्स्ट फोकस बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये जो एफ ओ, कैपिटल एफ ओ और कैपिटल एफ ई के बीच का जो डिस्टेंस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूब लेंथ, एल, कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, ठीक है, दिख रहा है। हाँ तो ये बताओ, ये जो है, अब
मैं एक सवाल पूछता हूं कि ये जो है हमारा इस वाले ट्रायंगल में देखना, तो ये लेंथ कितना हो गया, ऑलमोस्ट एल हो गया ना, ऑलमोस्ट एल, नॉट एग्जैक्टली एल बट ऑलमोस्ट एल तो बोल सकते हैं ना, बोलो। तो tan बीटा की वैल्यू क्या हो गई, सर h डैश बाई एल, और फिर इस वाले ट्रायंगल में देखो tan बीटा की वैल्यू क्या आएगी, h बाई एफ नॉट। तो यहां से हमको h डैश बाई h मिल गया क्या, l बाई एफ नॉट मिला। तो दिस इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्टिव। क्लियर, आई बात समझ। हाँ। अब हम लोग बात करेंगे मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द आईपीस। ठीक है, तो इस केस में देखो फाइनल इमेज जो हमारा बन रहा है वो कहां पे बन रहा है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रहा है क्या, है ना। तो इट्स नथिंग बट मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो आईपीस है, आईपीस इज एक्टिंग लाइक अ सिंपल माइक्रोस्कोप, ऐसा बोल सकता हूं क्या मैं। देखो तो जो सिंपल माइक्रोस्कोप वाला अरेंजमेंट था वही अरेंजमेंट है ना, देखो ना, वैसा ही वही सेम सिनेरियो है ना। इसको भूल जाओ, अभी इसको भूल जाओ, इस वाले पार्ट को भूल जाओ, सिर्फ देखो आईपीस पे फोकस करो, इस पे फोकस करो और इस पे फोकस करो। ये एग्जैक्टली सिंपल माइक्रोस्कोप वाला अरेंजमेंट दिख रहा है हाँ कि नहीं, है ना। तो अब सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन हम निकाल चुके हैं क्या, याद करो। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए सिंपल माइक्रोस्कोप का हम निकाल चुके हैं। लेट्स से ये एच डैश डैश है, तो हम लोग निकाल चुके हैं एच डैश डैश बाई एच डैश इज इक्वल टू, बोलो 1 प्लस डी बाई एफ ई, निकाल चुके हैं क्या, बोलो। ये हम लोग निकाल चुके हैं पिछले वाले डिस्कशन में, ठीक है। हाँ। तो हमको चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एच डैश डैश बाई एच चाहिए ना, है ना। हमको ये भी पता है एच डैश बाई एच कितना है, वो भी पता है कितना, एल बाई एल बाय एफ नॉट। एफ नॉट। तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल मैग्निफिकेशन मिल जाएगा क्या, इसको हाँ। मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्यों, बोलो बोलो। तो क्या हो जाएगा, एल बाई एफ नॉट इंटू 1 प्लस डी बाई बाय एफ एफ ई, नॉट। ठीक है, चलेगा। हम्म। तो ये है हमारा नेट मैग्निफिकेशन। अब देखो ये ज्यादा है ना, देखो हाँ। लेंथ, ट्यूब लेंथ, फोकल लेंथ, ट्यूब लेंथ जो होता है एल बाई एफ नॉट, ये जो जो ट्यूब लेंथ है एल बाई एफ नॉट बहुत बड़ा होता है जनरली, है ना। एफ नॉट जो है वो बहुत कम होता है और कैपिटल एल जो है वो ज्यादा होता है, ठीक है, बराबर है। तो इससे हम ज्यादा मैग्निफिकेशन अटेन कर सकते हैं एज कंपेयर टू अ सिंपल माइक्रोस्कोप, है कि नहीं। और अगर यही चीज ऐसा होता कि ये जो है ये ए डैश बी डैश एग्जैक्टली फोकस पे रहता, तो ये रेज कैसी होती, फिर पैरेलल हो जाती ना, नहीं। तो फिर इनको एक्सटेंड करते तो कहां मिलती, इंफिनिटी पे, नहीं। तो उस केस में आईपीस का मैग्निफिकेशन क्या होता है, याद करो, ये भी हमने किया है, डी बाई एफ ई, है ना। तो नेट मैग्निफिकेशन क्या हो जाता है इस केस में, बोलो, मल्टीप्लाई कर दे रहा था ना, अभी मल्टीप्लाई किया था ना मैग्निफिकेशन पिछले केस में, तो इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, एम ऑफ ऑब्जेक्टिव इंटू एम ऑफ आईपीस। एम ऑफ ऑब्जेक्टिव कितना था, निकाला था हमने, बोलो एल बाय एफ नॉट, और आईपीस का कितना है, डी बाय एफ ई। तो हमारे पास बेसिकली दो फॉर्मूले हैं मैग्निफिकेशन के, ठीक है। दो फॉर्मूले क्या है, एक फॉर्मूला क्या, एल डी बाई एफ ओ एफ ई, ये कब है, जब फाइनल इमेज कहां पे बनेगी, इंफिनिटी पे बनेगी। और दूसरा क्या है बताओ, बोलो 1 प्लस डी बाई एफ ई इंटू एल बाई एफ नॉट। ये कब का है, जब हमारा इमेज फाइनल इमेज बनेगा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, ठीक है, समझ गए, सिंपल था।